बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हम अपने किचन में पाकिस्तानी स्टाइल का चाइनीज़ फ़ूड बना रहे हैं और ये चाइनीज़ बहुत ही अच्छा तैयार हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बेसिकली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज़ खाना क्या है? वो ऐसा खाना है कि जिसके अंदर खूब बहुत सारी मिर्चें भी हैं और ऑयल भी है और हम इसको बहुत चटपटा से करके बनाएंगे और आपके साथ इसकी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे ताकि आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत मज़ेदार सा पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज़ खाना बना सकें। तो यहाँ यूके में बहुत ज़्यादा अच्छा चाइनीज़ खाना बाहर आपको नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट्स में चाइनीज़ मिल जाएगा लेकिन हो सकता है कि वो आपके अपने मतलब का ना हो। तो पाकिस्तान में जैसे रेस्टोरेंट्स में चाइनीज़ खाना मिलता था लाइक जिनसॉय में और दो तीन चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ के जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। चाइना टाउन है, चाइना टाउन बहुत अच्छा और डिफरेंट सा खाना बना के सर्व करता है। चाइना टाउन का खाना मुझे बहुत पसंद है, तो बस ये समझ लें आप हमने आज उसी की कॉपी बनाई है। जिनसॉय बेसिकली जिनसॉय की कॉपी आज हमने बनाई है। तो हमने सारी चीज़ों को पहले इधर एक साथ इकट्ठा कर लिया है ताकि हमें खाना पकाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। चिकन लिए हमने चौमिन बनाने के लिए 300 ग्राम्स के करीब होगी। इसको हमने चिली सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के इसको हमने पहले से मैरिनेट कर लिया था। मतलब ये है कि मैरिनेट तो नहीं किया था, बस हमने इसके ऊपर से चीज़ें डाल दी थी। आप अगर चाहें तो उसको मैरिनेट कर लेंगे, मैरिनेशन से भी बहुत अच्छा बनेगा। सब्जियां आपने बहुत ज़्यादा कलरफुल लेनी है। हमने यहाँ पे ग्रीन स्प्रिंग अनियन लिए, मशरूम्स थे वो लिए, बहुत सारी कैबेज लिए बारीक स्लाइसेस में काट के। इसी के अंदर पेपर है यानी कि शिमला मिर्चें हैं ग्रीन और रेड कलर की। नॉर्मल प्याज है जो कि चौमिन में ज़रूर जाएगी। नॉर्मल प्याज को मैंने स्लाइसेस करके बारीक बारीक, एक प्याज की नॉर्मल मीडियम साइज़ की डली थी, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बस देख लें प्लेट भर के आपने इस तरह से सब्जियों का ले लेना है। और बाकी मसालों में मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं जो कि 2 टीस्पून भर के हैं और मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। वैसे हमारे पास चिली सॉस भी है यहाँ पर, इसीलिए हम चिली सॉस भी डालेंगे और नॉर्मल लाल मिर्चें भी हमारे पास 2 टीस्पून भर के हैं, वो भी डालेंगे। इसके अलावा क्रश्ड हरी मिर्चें हैं 7 से 8 ले लें और जिंजर है वो भी 2 से 3 टेबल स्पून है, उसको भी हमने हाथ से कूटा हुआ है। इसी तरह से गार्लिक है वो भी 2 से 3 टेबल स्पून है, उसको भी हमने हाथ से रफली मोटा मोटा चॉप किया हुआ है। एग नूडल के मेरे पास यहाँ पे 2 पैकेट्स हैं। एग नूडल ही आपने लेना है, आपने बिल्कुल भी पास्ता नहीं लेना। मेरा ख्याल से ये 300 या 350 ग्राम से करीब होता है। ये यहाँ पे बाज़ार से तैयार ऑलमोस्ट तैयार ही होते हैं, ये रेडी टू कुक होते हैं। ये वाले नूडल्स मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा राइस में डालने के लिए स्प्रिंग अनियन है, 1 बंच भर के बड़ा सा ले लें आप। और मंचूरियन बनाने के लिए मैंने दोनों तरह की पेपर्स या शिमला मिर्चें ली थी, रेड और ग्रीन कलर की, और एक मीडियम साइज़ की प्याज थी। इन तीनों चीज़ों को हमने क्यूब्स में काट लिया था। अब ये मंचूरियन बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है जो कि तकरीबन 600 ग्राम से करीब है। इसके ऊपर भी मैंने काली मिर्चें, नमक और रेड चिली पेस्ट जो होता है, रेड चिली सॉस होती है वो, और वाइट विनेगर या फिर सिरका नॉर्मल जो बेसिकली एप्पल सिडर सिरका था, यानी कि एप्पल सिडर विनेगर था। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ये ख़राब क्वालिटी का सिरका नहीं होता, ये ओरिजिनल और ऑर्गेनिक सिरका है। इसके अलावा सेसमी सीड ऑयल है, ये भी हम लेंगे, और डार्क सोया सॉस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाइनीज़ का कलर अच्छा करने के लिए। नमक है, चिली सॉस है, और मेरे पास टोमेटो पेस्ट भी है जो कि कंसनट्रेटेड है। वो एक ट्यूब में यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये बिल्कुल ब्लैक कलर की ट्यूब जो है रेड ढकने वाली, इसका ये कंसनट्रेटेड टोमेटो पेस्ट होता है। ये भी यहाँ पे आम मिल जाता है। इसके अलावा टोमेटो केचप भी है, राइट साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, तो ये भी आप ले लें। और बस बेसिकली सबसे पहले हम चौमिन बना रहे हैं। चौमिन बनाने के लिए हमने 700 ml के करीब ऑयल लिया है, क्योंकि ये चौमिन में जो है ना वो ऑयल बहुत आपने खुले हाथ से डालना है। कोई भी तेल डालने में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जो इसका सारा टेक्सचर और सारी लुक है वो ऑयल से ही बनने वाला है। तो सबसे पहले जो हमने चिकन ली हुई थी यहाँ पे 300 ग्राम से करीब, वो हम डाल देंगे। जिंजर और गार्लिक जो हमने अलग अलग से करके रखा हुआ था कूट के घर में, वो आप डाल दें। और हरी मिर्चें मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हरी मिर्चें डाली थी, जिसका बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसके अंदर आता है। लाल मिर्चें डालने के साथ साथ हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी ज़रूर डालेंगे। वैसे आइडियली आप इसकी चिकन को फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो यही सारी
सॉसेज और यही सारे मसाले लगाकर 2 से 3 टीस्पून आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालें, एक अंडा ऐड करें, अच्छी तरह से मिक्स करें, 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करें और फिर उसको डीप फ्राई कर लें। एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसको डीप फ्राई कर लें। दूसरा तरीका ये है जैसे मैं कर रही हूँ, आप एक तरह से शैलो फ्राई हो जाएगा ये। 700 ml के करीब ऑयल था ये, और एक मैंने वेजिटेबल स्टॉक की क्यूब डाली है। याद रहे कि ये चिकन स्टॉक की क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हलाल और हराम का बहुत चक्कर होता है, तो मैंने वेजिटेबल स्टॉक की क्यूब इसमें डाली है ताकि मैं बिल्कुल किसी डाउट में ना रहूँ। और बस अब ये सारी चीज़ें डाल के हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और इसी फ्राई करने के दौरान इसका जो कलर है वो पिंक से वाइट हो जाएगा। जब चिकन का कलर पिंक से वाइट हो जाए और कलर आपको चेंज सा फील होने लगे, तो फिर उस टाइम पे हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे, और डार्क सोया सॉस जो हमने लेके रखी हुई थी वो डालेंगे, और वाइट विनेगर या फिर एप्पल साइडर विनेगर जो था हमारे पास। तीनों सॉसेस की आप 2-2, 3-3 टेबल स्पून भर के, जितना ज़्यादा आपको पसंद है आप सब वो डाल लें। अब सब्जियां देख लें कितनी कलरफुल लग रही हैं, और कलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो कलर का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितनी ज़्यादा कलरफुल सब्जियां होंगी उतना ही ज़्यादा आपकी खूबसूरत चौमेन की डिश बनेगी। तो सब्जियां आपने जितने भी कलर्स की जो जो सब्जियां आपके पास मौजूद हैं आप वो सब इसके अंदर डाल दें। अब देखिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून भर के डार्क सोया सॉस डाल दी थी, और डार्क सोया सॉस से भी चौमेन का जो कलर है वो बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल का आएगा डार्क सोया सॉस से। और जो मेरे पास कंसनट्रेटेड टोमेटो पेस्ट रखा हुआ है, इन दोनों चीज़ों से बेसिकली इसका जो कलर है वो डेवलप होगा। अब कुटी हुई लाल मिर्चें डालें बिल्कुल भर के, कोई आपने इसमें कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जो पाकिस्तानी चाइनीज़ होता है उसके अंदर मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं। ये जो मेरी पाकिस्तान की यादों में से एक याद है कि मुझे याद है कि उसके अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग सा मिर्चों का टेस्ट होता था, तो बस वही बेसिकली हम आज बना रहे हैं। तो अब आप चिकन को अच्छी तरह से भून लें। सॉसेस और मसाले डालते वक्त चिकन भून जाएगी और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाए, क्योंकि हमारे नूडल्स तो ऑलरेडी बॉयल्ड ही हैं, हाफ़ कुक हैं वो, हमने सिर्फ इसके अंदर डाल के उसको कलर यानी कि उसको थोड़ा सा बस हमने चमचा चलाना है और बस ये तैयार हो जाएगा। सब्जियां सारी डाल दें, सब्जियां भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेंगी। सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप सब्जियां पका देंगे तो बिल्कुल सौगी हो जाएंगी और इसका जो क्रंची फ्लेवर है वो नहीं आएगा। बस अब ये दोनों पैकेट जो हमने एग नूडल्स के लेके रखे हुए थे, ये आराम से सेंसबरी, टेस्को और एलडी सब जगह पर मिल जाते हैं। ये फ्रेश वाले सेक्शन में होते हैं ये जो नूडल्स हैं। तो ख्याल रहे कि आपने पास्ता इस्तेमाल नहीं करना, आपने एग नूडल्स ही लेने हैं। बस अब ये इधर सब चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। एंड में आप इसका नमक चख लें, क्योंकि सारी सॉसेस में नमक था, और जो हमने वेजिटेबल स्टॉक की क्यूब डाली थी उसके अंदर भी नमक था। इसके बाद मुझे नमक कम लगा तो मैंने 1-2 टीस्पून भर के इसके अंदर नमक भी डाला। और सबसे एंड में हम इसके अंदर सेसमी सीड ऑयल डालेंगे, जो कि आपके इस चाइनीज़ के जो नूडल्स हैं, जो चौमेन है, आपको इसको बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ये डाला, फिर मुझे थोड़ी सी सोया सॉस कम लगी, मुझे इसका कलर वो नहीं फील हो रहा था पाकिस्तानी चाइनीज़ वाला, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सोया सॉस और डाली, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने कंसनट्रेटेड जो टोमेटो पेस्ट था वो डाला। चिली सॉस, मुझे मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही थी तो इस पॉइंट पे मैंने चिली सॉस भी डाली। अब आप सारी चीज़ों को चेक कर लें। आप अगर चाहें तो इसके अंदर 1 टीस्पून चीनी का भी डाल सकते हैं, या शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर है तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मीठा नहीं बनाना था तो वो शुगर मैंने चौमेन के अंदर ऐड किया। अब आप इसका कलर देख लें, ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और हमारे चौमेन बिल्कुल रेडी थे। अब हम मंचूरियन बना रहे हैं, तो चिकन मंचूरियन बनाने के लिए भी मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। तो आइडियली इसकी भी चिकन फ्राई होती है। आप वही करें कि कॉर्नफ्लोर लगाएं, अंडा लगाएं, चिकन को मैरिनेट करें सारे मसालों में और उसे डीप फ्राई कर लें। लेकिन मैं इसको भी डीप फ्राई नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक लिया है और हरी मिर्चें लें। खूब अच्छी तरह से आप इसके अंदर मिर्चें डालें, क्योंकि इसके अंदर भी मिर्चों का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, और हरी मिर्च जो है ना वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा इसको टेस्ट दे देगी, तो ये हमने इसके अंदर ज़रूरी ऐड करना है। अब हम चिकन डालेंगे और चिकन को डाल के हमने भून लेना है और चिकन का कलर हमने चेंज करना है। अच्छा, चौमेन बनाते हुए भी मैंने 1/4 कप के करीब टोमेटो केचप भी उसके अंदर डाली थी, और चिली सॉस भी डाली थी और टोमेटो पेस्ट भी डाला था। यानी कि शुरू में जो मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं वो सब सॉसेस मैंने उसके अंदर ऐड कर दी थी। अगर कोई चीज़ मैं बताना भूल जाऊँ तो आप समझ जाइएगा।
तो बस अब चिकन को जो है वो हम इसको भून लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाला है, मुझे ऑयल कम लग रहा था। और इसी के साथ आप थोड़ा सा सेसमी सीड ऑयल शुरू में भी डालें, और एंड में जब आपकी डिश बिल्कुल तैयार हो जाए तो उस टाइम पर भी आप डालें, क्योंकि उस टाइम पर जब आप डालेंगे तो फिर इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। अब मैंने द टोमेटो पेस्ट के 2 से 3 टेबल स्पून डाले हैं, और डार्क सोया सॉस थी वो भी डाली है। नमक आप डालें, और जो हमने क्रश्ड रेड चिली लेके रखी हुई थी वो डालें। 1 टीस्पून भर के आप इसके अंदर नॉर्मल लाल मिर्चें डालें। हाफ अ कप के करीब मैंने इसके अंदर टोमेटो केचप डाला है, और इसके अंदर टोमेटो केचप थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है उसको हमने थोड़ा सा बनाना है। हम थोड़ा सा इसको ग्रेवी रखेंगे ताकि जब हम राइस के साथ या नूडल्स के साथ इसको खाएं तो इसका एक अच्छा सा टेस्ट आए। तो ग्रेवी जो है ना वो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको बिल्कुल ड्राई रखना है तो फिर आप टोमेटो केचप इसके अंदर कम डालें, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई वाला नहीं है, ये थोड़ा सा सॉस और थोड़ी सी करी होगी इसके अंदर। तो इधर 1 टेबल स्पून मैंने शुगर डाल दी है, और शुगर डालने के साथ साथ आप इसका नमक भी चेक कर लें, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है वो इन हैंड साथ बिल्कुल चलती हैं। चीनी और नमक का जो एक बैलेंस है वो इसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। और सेसमी सीड ऑयल भी मैंने इधर थोड़ा सा डाला है, वो भी आप इसके अंदर डालें। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे, और वो एडजस्ट करने के लिए हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा। मैंने 1/4 कप कॉर्नफ्लावर लिया था और 1/4 कप ही पानी लिया था। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से विस्क कर लें, और कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से आप घोल लें और चेक कर लें कि इसके अंदर कितना जाएगा। वैसे वो मैंने सारा ही डाल दिया था जो 1/4 कप लिया हुआ था। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो ग्रेवी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पतला नहीं होता और ये ऐसा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर एक शाइन होती है, और वो शाइन जो है ना वो बेसिकली कॉर्नफ्लावर से आएगी। तो कॉर्नफ्लावर डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हमें इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन दूर हो जाए। शुरू में हमने कोई भी सब्ज़ी को फ्राई नहीं किया था, हमने ऑयल में कोई भी सब्ज़ी नहीं डाली थी, और बस हम एंड में जब चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी, वैसे 10 से 15 मिनट में ही चिकन गल जाएगी, आधी चिकन तो भूनने के दौरान ही, क्योंकि बहुत जल्दी इधर चिकन गल जाती है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस आप चिकन को गला लें अच्छी तरह से। जब चिकन गल जाए तो आप उसके अंदर सारी सब्जियां डाल दें और उसे दम पे रख दें। अब बारी आती है राइस बनाने की, यानी कि फ्राइड राइस जैसे हम बनाते हैं। मैं इसे एग फ्राइड राइस तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडा डाला था। तो बस चावलों को आप उबाल लें। देखें सबसे एंड में मैंने इसके अंदर सेसमी सीड ऑयल डाला था, क्योंकि बिल्कुल एंड में जो उसकी खुशबू है वो अच्छी लगती है। तो बस इधर 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया। जब चावल बॉईल हो गए तो उसको मैंने साइड पे रख दिया, और एक अंडा डाल के इस तरह से करके फेंट लें, और चमचा चला लें ताकि वो एक ही जगह पे जमा ना हो। और बस देख लें आपको कि इसके अंदर अंडा कैसा होना चाहिए। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अंडा पसंद करते हैं, डिपेंड करता है कि आपके घर वालों को इस वाले राइस में कितना अंडा पसंद है। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस वाले चावल में अंडा नहीं खाया जाता। एक बड़ा बंच मेरे पास स्प्रिंग अनियन का था, वो डाल दिया। अगर आपके पास गाजर है तो आप गाजर डाल दें। मैंने थोड़ी सी इसमें सब्ज़ी अवॉइड की है, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं पसंद करती, तो मैंने इसके अंदर बिल्कुल ज़्यादा सब्ज़ी नहीं डाली। और 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस के डालें, क्योंकि जो चावलों में कलर है वो सोया सॉस से ही आएगा। थोड़ा सा ऑयल मैंने 3 से 4 टेबल स्पून सेसमी सीड ऑयल, वो आपने ज़रूर डालना है और बार बार डालना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक नेक्स्ट लेवल पे आपका चाइनीज़ चला जाएगा। दोबारा से मैंने यहाँ पे ऐड किया दोनों चीज़ें, डार्क सोया सॉस भी और सेसमी सीड ऑयल भी। इसके अंदर हम लाल मिर्चें तो डेफिनेटली नहीं डालेंगे, ना ही टोमेटो केचप डालेंगे। बस अब चावलों को दम पे रख दें 10 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चाइनीज़ तैयार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और अपना फ़ीडबैक आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, और हमें आपके कमेंट्स का और हमें आपके लाइक्स का इंतज़ार रहता है। और हमारी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज़ बनाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप अगर चाहें तो चिकन को डीप फ्राई कर लें, लेकिन क्योंकि रमज़ान आने वाला है, इंशाल्लाह ताला खैर के साथ हम रोज़े रखेंगे, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहूँगी, और ना ही मैं अपनी फैमिली को खिलाना चाहूँगी। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी में, और किसी अच्छे से किसी नई वीडियो के साथ, और हम अपनी रमज़ान की रेसिपीज़ भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। हमें दुआ में याद रखें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।